आपण मानक समस्त को गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। आपण मानकर डीसी इग्नोर मझे गोटे दिन रहा परीक्षा 26 तारिख में आपंकर आरंभ हम तेणु समस्ते भावुथि समस्त एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर देथिबे। जो मैंने भी आगुरी डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड से मैंने बर्तमान भी टी चेक कर दिंतु कहीं ना जदि आप आगुरी डाउनलोड करेंगे तो इग्नो बेले बेले निजर से एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिए। तेणु आपण मैंने बर्तमान आउ थे से एडमिट कार्डटा देखी नियंतु कारण जदि आपण मानकर एग्जाम सेंटर चेंज होता ताले आपण से विषय अवगत हो पारे। आसतु देखा जे आपण एडमिट कार्ड रे कौन कौन देइछि एवं आपण एग्जाम सेंटर को गला बेले कौन कौन नियम मानिबे एवं आपणकर एग्जामटा को मोड रे हबो से सब विषय रे आलोचना करिया। प्रथमे देखंतु आपणकर एडमिट कार्ड टी एमदी आसीबो आपणकर एनरोलमेंट नंबर प्रथमे लिखाई परे लिखाई आपणकर प्रोग्राम कोड जोटा कि डीसी आपणकर ओएमआर सीट आसीबो जो थे कि आपण गोल बुलेबे से ओएमआर सीट रे आपणकर प्रोग्राम कोड जो लिखाई सेठी एमदी डीसी बोल लिखिबे। तापर प्रोग्राम नेम तार फुल फॉर्मटा हला डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आपणकर आसीबो नेम ऑफ द स्टूडेंट आपणकर नाम जेठी थिबो। नेक्स्ट एग्जाम सेंटर कोड जो आप एग्जाम सेंटर चूज करेंगे फॉर्म फिलअप टाइम रे से एग्जाम सेंटर आपणकर प्रायतः आसी एवं तार कोड टी लिखाई एवं एग्जाम सेंटर टी लिखाई। नेक्स्ट मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी और पेन एंड पेपर को मोड रे आपणकर हम यहाँ पेन एंड पेपर टेस्ट हम आप सीबीटी बा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ हेनी आपणकर पेन एंड पेपर टेस्ट हम। पेन एंड पेपर टेस्ट बोले आपणकर ओएमआर सीट रे हम आपण ब्लू कि ब्लैक बॉल पेन रे आपण से ओएमआर सीट रे गोल बुलेबे। नेक्स्ट एग्जाम सेंटर एड्रेस आपण जो एग्जाम सेंटर थिबो तार डिटेल एड्रेस एठारे लिखाई थिबो तार कोड लिखाई थिबो एवं कोठी से एग्जाम सेंटर तार डिटेल एड्रेस एठी लिखाई थिबो। आपणकर फोटोटी एई जगह थिबो जोटा कि मु सिक्यूरिटी दृष्टि एटा को ब्लैंक कर देइछि। नेक्स्ट आपण एग्जाम टाइम टेबल देखंतु आपणकर एग्जाम रो टाइम टेबल एठारे मेंशन करा जाइछि। प्रथमे आपणकर डीसी 1 रो डेट एग्जाम डेट अछि 26/12/2025 इवनिंग स्लॉट दीटा स्लॉट रे हमरो इवनिंग स्लॉट बोले आपणकर दीटा स्लॉट रे परीक्षा हुए। हमरो इग्नोर विभिन्न प्रकार कोर्स अछि तेणु से जो एग्जाम रो सीट टा को अरेंज करिया पे से माने दीटा स्लॉट रे एग्जाम करि थांदी। फास्ट मॉर्निंग स्लॉट थाए और इवनिंग स्लॉट थाए। मॉर्निंग स्लॉट टा बोधे 10टा रु 1 पर्यंत थाए एवं इवनिंग स्लॉट टा आपनकर 2टा रु 5टा पर्यंत थाए। इवनिंग स्लॉट आपनकर प्रथम एग्जाम टा इवनिंग स्लॉट रे अछि कोर्स कोड DC1 कोर्स कंपोनेंट थ्योरी ओडिया आपण जदि ओडिया चूज करथिबे फॉर्म फिलअप टाइम रे आपनकर जो लैंग्वेज रे आपण मीडियम रे आपण दबाक चाहछंदी एग्जाम टा सेही लैंग्वेज रे ही आपनकर क्वेश्चन आसीबो एवं आपण आंसर देबे। नेक्स्ट आपनकर शेड्यूल टा अछि 2टा रु 5टा। सेकंड एग्जाम आपनकर DC2 टा अछि 29/12/2025 रे सेटा इवनिंग स्लॉट रे मध्ये अछि थ्योरी ओडिया एवं 2टा रु 5टा रहिछि। नेक्स्ट आपनकर एग्जाम शेष जो DC3 31/12/2025 रे अछि इवनिंग स्लॉट DC3 थ्योरी आउ ओडिया जो माने चूज करथिबे ओडिया से माने ओडिया थिबो एवं शेड्यूल टा 2टा रु 5टा तेणु तीनोटी जाक एग्जाम इवनिंग स्लॉट रे पडुची आपण 2टा रु 5टा 3 घंटा एग्जाम हबो एवं ओएमआर बेस्ड बारंबार कहूची जे ओएमआर बेस्ड हबो आपनकर एग्जाम टा। नेक्स्ट आपनकर प्रोजेक्ट जेतेबेले अपडेट हबो सेटा तो अलगा एटा मेंशन एठी खाली एमति कर देइची। नेक्स्ट आपन देखिबा कोन लिखिची जे दिस हॉल टिकेट इज वैलिड सब्जेक्ट टू फुलफिल द कंडीशन as mentioned in para number 18 in case the photo of student is not visible in the hall ticket you are requested to paste your latest passport size photograph self attested for appearing in June
2025 TEE जदि आपणकर सी कहे जदि हॉल टिकेट रे आपण जो फोटो पासपोर्ट साइज फोटोटी अच्छी से आपड़ प्रिंट आउट कला बेले जदि क्लीयरली विजिबल हो नहीं ताहले आपण गोटे काम करेंगे आपणकर गोटे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आनबे सेटा सेल्फ अटेस्टेड करी से जगह लगेबे। नेक्स्ट and for DEC learners the examination of the course of DEC1 DEC2 DEC3 will be OMR based मुझे बारंबार कहूली जे आपन OMR based ही हम आपन को OMR शीट दिया जिवो एवं आपन से गोल बुलेबे जो राइट आंसर रहितिबो। all the DEC learners are allotted the examination center only for conduct of a DEC exam। all the DEC learner are allotted the examination center only for conduct DEC exam तेणु केवल जो मैंने DEC एग्जाम थी से मैंने ही एटा अलॉट करा जाय से मानक पे नो चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी entertained as question paper of DEC course will not be available at any other examination center other than mentioned in the hall ticket। तेणु आपनकर हॉल टिकेट रे जोठी ही आपनकर एग्जाम सेंटर अच्छी आपन सेठी ही एग्जाम देबे आपन चेंज हे परिबनी आ लास्ट मोमेंट रे कोठी आपनकर एग्जाम सेंटरटा कारण आपनकर क्वेश्चनटा सेही जगह को ही जाइथिबो ऑलरेडी आपनकर जो एनरोलमेंट नंबर रे जो क्वेश्चन पेपर थिबो सेटा ऑलरेडी सेठी ही जाइथिबो आपन आउ कोनोसी एग्जाम सेंटर रे आपनकर सेटा चेंज हे परिबनी बोली एठ लिखा हिची। नेक्स्ट the university reserves the right to reschedule cancel the examination papers at any time in all examination center across the country or in any particular examination center state due to any exigency or any other reason। in such cases the decision of the university will be final and cancelled paper exam will be conducted in the next term and examination and exam fees will be adjust accordingly। से कहि जदि आपण कोनोसी क्वेश्चन पेपर लीक हैला किमा कोनोसी असुविधा हैला ताले आपणकर एग्जाम टाको यूनिवर्सिटी कैंसल करि पारे एवं नेक्स्ट आपण जेतल टर्म एंड एग्जामिनेशन होबा आपण जो फीस देथिबे सेटा आपणकर सेठी एडजस्ट होई जिवो। The university reserves the right to shift the student from one exam to another exam center due to any exigency or reason। जदि यूनिवर्सिटी चाहिला ताहले आपणकर सुविधा दृष्टि से एग्जाम सेंटर चेंज करि पारे गोटे एग्जाम सेंटर रु अन्य एग्जाम सेंटर को कौन सी रीजन बसत सी मध्य चेंज करि पारे प्रायतः एटा किछि हुएनी एमदी किंतु से तार एई तार अधिकार अछि बोली एटा मेंशन करिछि यूनिवर्सिटी रो। नेक्स्ट देखिबा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केतक आपण जेतबेले जाउछंदी परीक्षा हॉल को सेतबेले केतक इंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपण पे अछि सेटा आपण देखिबा एठी कोन लिखा हिची द एग्जामिनीज शुड केयरफुली राइट देयर एनरोलमेंट नंबर्स ऑन द आंसर शीट। आपण केयरफुली आपणकर आंसर शीट जो ओएमआर शीट आसीबो सेथरे केयरफुली आपण मानकर एनरोलमेंट नंबर को लिखिबे। इन केस ऑफ an ambitious deceptive or incorrect enrollment number being entered the result will not be declared। जेहेतु आपणकर एनरोलमेंट नंबरटा फिक्स अच्छे और ओएमआर भी बेस्ट अच्छी तेणु जदि आपण कौनसी भूल वशत आपणकर एनरोलमेंट नंबर टी भूल लिखि दउछंदी ताले आपणकर रिजल्ट डिक्लेयर होई परिबनी काहेकि ना आपणकर एनरोलमेंटटा जदि भूल हो जाउची ताले आपण ना रे किछि जायसे नाही मेन है आप एनरोलमेंट नंबरटा से एनरोलमेंट नंबर ही आप एडमिशन होती से एनरोलमेंट नंबर ही आपंकर रिजल्ट बाहर तेणु एनरोलमेंट नंबरटा आप ठीक करके लिखिए ध्यान देकी जमती भूल न हुए सेमती लिखिए। इफ द एनरोलमेंट नंबर ऑफ द एग्जामिनी इज 9 डिजिट्स इंस्टेड ऑफ 10 डिजिट्स देन क्रॉस शुड बी मार्क्ड इन द लास्ट ब्रैकेट। आपणकर प्रायतः एनरोलमेंटा 10 डिजिट्र थाए आपणकर जदि कौन सी कारणवशतः केते जनकर जदि 9 डिजिट्र एनरोलमेंट नंबर थाए ताहले सेठी 10टा घर थिबो
ଆପଣ 9ଟା डिजिट लेखिकी लास्ट घर गोटे क्रॉस चिन्ह मारिदेवे ये जना पड़ो जे आप 9 डिजिट्र एनरोलमेंट नंबरटा रही जदि आप क्रॉस न मार्च जदि किए गोटे नंबरटा लिखिदेला आप पूरा एनरोलमेंट नंबरटा भूल हो तेणु सी कहे आप जदि 9 डिजिट कार जदि अच्छी एनरोलमेंट नंबर ताले आपन जदि गोटे ब्लैंक रोची सेटा को क्रॉस मार्क मारदेवे डोंट ऐड 0 बिफोर द एनरोलमेंट नंबर टू मेक इट 10 डिजिट्स जदि आपण सी कहूँ जदि आपण 9 डिजिट्र एनरोलमेंट नंबर अच्छी सेटा आपण लास्ट को गोटे 0 लगे 10 डिजिट करदेवे ना कारण सेमती कले एनरोलमेंटा टोटल चेंज हो आप गोटे क्रॉस चिन्ह केवल मारिकी छाड़देवे जार 9 डिजिट एनरोलमेंट नंबर अच्छी 10 डिजिट जार अच्छी से 10 डिजिट्र घर थी आप आराम से लिखिपारे द कोड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शुड बी एंटर्ड इन सिमिलर वे आप जो एग्जाम सेंटर कोडटा थी सेटा को आप सेमती ठीक वे पूरा सेटा लिखिए एग्जामिनेशन सेंटर कोडटा से पचारे से एग्जाम सेंटर कोड भी आपंकर मेंशन अच्छी एडमिट कार्ड रे आपड़ भी सेटा मेंशन करेंगे एवं सेटा ठीक से लिखिए कारण एग्जाम सेंटर कोड एपट सेपट हो गला आप एग्जाम सेंटरटा भी कोड एपट सेपट हो जहाँद्वारा कि आपंकर आंसर सीट भूल हो नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 2 प्लीज नोट दैट नो सप्लीमेंटरी आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड apart from the main answer sheet therefore candidates should write in each line and not leave blank page if any page is accidentally left blank write PTO on it आपणकर गोटे ही आपन को आंसर शीट मिलियो जदि कौन सी कारण वशतः आपणकर से भूल हो जाउची तेणु आपन जदि ब्लैंक रही जाउची तेणु आपन सेठी लिखिबे से लिखुची कहूची जे इफ एनी पेज इज एक्सीडेंटली लेफ्ट ब्लैंक जदि ब्लैंक रही गला राइट PTO प्लीज टर्न ओवर बोली तळे लिखिदेबे PTO बोली लिखिदेबे नेक्स्ट नंबर 3 प्लीज साइन ऑन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन prescribed column in front of your name and enrollment number. In case of a candidate has not signed or signed anywhere other than the prescribed column, he or she will be treated as absent. आपनकर जो अटेंडेंस सीट अच्छी आपनकर जे ऑब्जर्वर किमा हेटी जे पढ़िथिबे आपनकर एग्जाम सेंटर आपनकर रूम रे जे पढ़िथिबे सी आपनको जो अटेंडेंस देबे सेठी आपन ना सीधा एवं आपन ना थिबो फोटो थिबो एनरोलमेंट नंबर थिबो आपन देखि तारि सीधा आपनकर सिग्नेचर टी करिवे जदि आपन एपट सेपट कर दउछंदी ताले आपनकर सेटा एब्सेंट बोली धरा जिवो कारण आपन ना सीधा सेटा ब्लैंक रही जिवो नंबर 4 देखिबा कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली फॉर द कोर्सेस मेंशन्ड इन द हॉल टिकेट और एडमिट कार्ड आपण मानकर हॉल टिकेट रे किमा एडमिट कार्ड रे आपनकर जो कोर्स पे आपण परीक्षा देबो लिखा हितो आपण सेही कोर्स पे ही परीक्षा दे परिबे अन्य कोनोसी कोर्स पे आपण परीक्षा दे परिबे नाही मानकर आपण डीसी पे परीक्षा देबो जाउछंदी कोर्स आपण जाय कि आउ बीडी फीडी पे कोनोसी एग्जाम दे परिबे नि हे डीसी पे ही आपण दे परिबे नेक्स्ट नंबर 5 Before submitting the answer sheet to the invigilator, the candidate should check that his or her signature, the invigilator's signature, and the exam center stamp is affixed in the designated place. आपनकर आंसर शीट दवा पूर्व जे इनविजिलेटर थे आपनकर आंसर शीट रे सिग्नेचर करेंगे आपन से समय रे तांकर अटेंडेंस रे मध्य आपनकर ना सीधा सिग्नेचर करेंगे एवं से समय सी आपनकर आंसर शीट रे गोटे स्टाम्प देवे एवं ड्यूली सेठी सिग्नेचर आपन आगे करेंगे तेणु एटा को आपन एई सब जिनिस को टिके ध्यान देवे जदि इनविजिलेटर कौन सी कारणवश तांकर मन न थाए सी छाड़ी जाई थाए ताले आपन डाकी भी तांको निजर साइन देवे एवं आपनकर से सेंटर को से आपण आगे ड्यूली साइन करेंगे और स्टाम्प देवे और सिग्नेचर करेंगे तेणु यहाँ आपड़ टे देखिए जे आपणकर आंसर सीट रे जमी सिग्नेचर रही इनविजिलेटर आपणकर सिग्नेचर रही से एग्जामिनेशन सेंटर स्टाम्प से बाजी नेक्स्ट पॉइंट देती एग्जामिनीज शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड to appear at any other exam center except the
venue mentioned in the admit card. ଆପଣଙ୍କର admit cardରେ ଯେଉଁ venue ଲେଖା ହେଇଛି exam centerର ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଯାଇକି exam ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ନୁହଁ। or change allowed by the competent authority. ଯଦି କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। If a candidate appears at any other exam center due to any reason, his or her result shall not be declared. ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେଠିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଳେଇଥିବ ସେଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସେମିତି ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ, the examinee with benchmark disability seeking permission for writer or compensatory time as per the office memorandum issued by the Government of India, MOSJ&E, New Delhi, dated 29th August 2018 and 10th August 2022, need to contact the respective regional center for obtaining permission of using amanuensis or compensatory time. ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଆଣିପାରିବେ ଆମର ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ରାଇଟର, ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଇଟର ଦରକାର ସେମାନେ ଡାକିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯିଏ ନେଇଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାଇକି ସେଟା ପରମିସନ୍ ଆଣିକି ଆସିଥିବେ ଯେ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, examinees must be in possession of a valid identity card issued by IGNOU during the examination. ଆପଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଇଗ୍ନୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଇଥିବେ। ଇଫ୍ ଫର୍ ସମ୍ ରିଜନ୍ the examinee does not have his or her valid identity card, they may show any valid photo identity card issued by the government institution for entry in the examination hall. ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ଇଗ୍ନୋ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ସେଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର 10th ଯଦି ବି ଆଉ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସେ କହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ସେମିତି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସବୁଠୁ ଭଲ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ସ ଅର୍ ଏନି ଅଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଡଗେଟ୍ସ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଡଗେଟ୍, କାଲକୁଲେଟର ହଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ହଉ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। କାଲକୁଲେଟର ଆର୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଫର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅନଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନଟ୍ ପରମିଟେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେଟର ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। The examinees are required to write answers to the questions in the languages in which the program is offered. However, the examinees have an option to attempt the examination of the courses in Hindi medium irrespective of registration of the same
in English medium, admission in Hindi, also other than language and communication skill papers. ଆପଣ ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ପେପର୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର DEC କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ଯେଉଁଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କୋର୍ସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ, ଆନ୍ସର୍ସ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଏନି ଅଦର ରିଜନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ in which the program is not offered will not be evaluated and the examination in such course will be cancelled without any intimation to the examinee. In such cases, the examinee will be required to reappear in the subsequent examination. ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଦର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ନ ଲେଖିକିରି ଯଦି କୌଣସି ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏଟେଡ଼୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ପେପର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଲୁଏଟେଡ଼୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା DEC କୋର୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାଟା OMR ବେସ୍ଡ ହେବ, ତେଣୁ ଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି। ମେନ୍ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଠିକ୍ସେ ଲେଖିବେ OMR ସିଟ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରର କୋଡ଼୍ଟି ଠିକ୍ସେ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଠିକ୍ସେ ପକାଇବେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ହିଁ ସେ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ଥିବେ, ସେଠାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇବେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଆଉ ପେପର୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲରେ ଚେକ୍ କରିକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।